मणिपुर में करीब 2 साल से जारी जातीय हिंसा खत्म होती नहीं दिख रही है। राज्य और केंद्र सरकार दोनों ही मणिपुर में हिंसा शांत कराने में विफल दिख रही हैं। 2 दिन पहले मणिपुर के जिरीबाम जिले में 3 महिलाओं और 3 बच्चों के शव मिलने के बाद प्रदर्शनकारियों ने इम्फाल घाटी के विभिन्न हिस्सों में शनिवार यानी 16 नवंबर को हिंसक प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक के घरों को निशाना बनाया गया। इस हिंसा के मामले में 23 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। तनाव अब इस कदर बढ़ गया है कि बीजेपी सरकार में सहयोगी एनपीपी यानी नेशनल पीपुल्स पार्टी ने अपना समर्थन सरकार से वापस ले लिया है। इससे एन बीरेन सिंह की सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो आइए जानते हैं मणिपुर के विधानसभा समीकरण के बारे में और ये भी कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या मणिपुर की सरकार खतरे में है? दरअसल मणिपुर विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 60 है और बहुमत का आंकड़ा 31 है। बीजेपी ने 2022 विधानसभा में 32 सीटों पर जीत दर्ज की थी। ऐसे में एनपीपी के समर्थन वापस लेने के बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कांग्रेस पार्टी ने 5, जेडीयू ने 6, एनपीपी ने 5, नागा पीपुल्स फ्रंट ने 5 और कॉनराड संगमा की नेशनल पीपुल्स पार्टी ने 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसके अलावा कुकी पीपुल्स अलायंस ने 2 और 3 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी जीते थे। ऐसे में बीजेपी के पास तो 32 सीटें थीं, जो कि बहुमत से मात्र 2 ज़्यादा हैं, लेकिन बीजेपी ने जेडीयू के 6 में से 5 विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया था, जिससे इनकी संख्या बढ़कर हो गई थी 37 और अब मजबूत स्थिति में है। ऐसे में एनपीपी के साथ छोड़ने से बीजेपी की सरकार को विधानसभा में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन ऐसे समय में गठबंधन टूटने पर सरकार के लिए वहां शांति बहाल करने में मुश्किलें आ सकती हैं। क्यों शुरू हुआ हिंसा? 11 नवंबर को हिंसा हुआ, जिसके बाद एक ही परिवार के 6 लोग यानी 3 महिलाएं और 3 बच्चे लापता हो गए हैं। सभी 6 लोग मैतेई समुदाय से हैं। पिछले साल जून में हुए हिंसा के बाद ये परिवार बोरो ब्रेका पुलिस स्टेशन में स्थापित एक राहत शिविर में रह रहे थे। मैतेई समूह आरोप लगा रहे हैं कि उनका अपहरण हथियारबंद हमार लोगों ने किया है, जो कथित तौर पर उग्रवादी हैं। उन्होंने 11 नवंबर की सुबह बोरो ब्रेका पुलिस स्टेशन पर हमला किया था। इन 3 में से एक महिला और 2 बच्चों की लाशें नदी में तैरती हुई मिली हैं, जिसके बाद से हिंसा और भी ज़्यादा उग्र हो गया है। मैतेई समुदाय ने इस हमले के बाद सरकार को 24 घंटे के अंदर इन आरोपियों को गिरफ्तार करने के अल्टीमेटम दे दिया है। गिरफ्तारी न होने पर समाज के लोगों ने मंत्रियों और विधायकों के आवास पर धावा बोल दिया। यही नहीं, इन्होंने सीएम आवास पर भी हमला करने की कोशिश की। कथित तौर पर इस हमले में शामिल 23 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मणिपुर में स्थिति खराब, अमित शाह को कैंसिल करनी पड़ी अपनी रैली। राज्य में स्थिति खराब होते देख इम्फाल घाटी में इंटरनेट और मोबाइल डेटा सर्विस सस्पेंड कर दी गई है। साथ ही अगली सूचना तक कर्फ्यू लगाया गया है। ये उपाय बढ़ती हिंसा को देखते हुए किया गया है। बता दें कि मंत्रियों के घरों पर चढ़ाई करने वाले भीड़ को अलग थलग करने के लिए पुलिस ने लाठियां भाजी है, जिसमें 8 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। इस खबर को सुनने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र चुनाव के लिए अपने सभी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। वह दिल्ली से मणिपुर के हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। तो वहीं सीआरपीएफ के डीजी अनीश दयाल मणिपुर पहुंचे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार यानी 17 नवंबर को राष्ट्रीय राजधानी में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में मणिपुर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की है। वह सोमवार को भी इस मुद्दे पर विस्तृत बैठक कर सकते हैं। तो ये थी मणिपुर से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।